विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 17 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। देवता हैं इंद्र और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन। अब इस व्याख्या के संदर्भ में हम सब सर्वप्रथम इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक के विषय में जानेंगे। इस मंत्र में माध्यान्दिन समन में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र सोमं सोमपते पिबेवं माध्यन्दिनं सवनं चारुयत्ते प्रप्रथ्या शिप्रे मघवन् व्रजेशन् विमुच्या हरे इह मादयस्व। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ में होने वाले माध्यान्दिन समन में इंद्र का आमंत्रण, सोमपान का आग्रह और अश्वों को जिनके माध्यम से वे आए थे उन्हें विश्राम कर चारा पानी देने के विषय में कथन है। तो अब हम शब्दार्थ के माध्यम से भावार्थ आदि को जानें। तो सोमपते इंद्र, हे सोम के स्वामी अथवा रक्षक इंद्र। तो सोम को आप सब जानते हैं कि सोमलता से निकाला हुआ एक रस है जिसे छानकर गोदुग्ध मिलाकर यथोचित मात्रा में जल मिश्रण करके उसे गुणवान करके प्रस्तुत किया जाता है। इंद्र को यह बड़ा प्रिय है। तो यह तो सोम का एक बाहरी रूप हुआ। सोमलता को यज्ञ में लाया जाता था, उससे रस निकाला जाता था। यह बड़ा ही पोषक और सात्विक बलप्रद पेय था। बिना सोम रस के यज्ञ को अधूरा समझा जाता था। उसकी बड़ी महत्ता थी और इसी कारण ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद तीसरा स्थान सोम को ही मिला है। जो सोमता शक्ति का और अमृतत्व का पर्याय है। यह अमृत भी कहा जाता है। कोश में देखिए तो सोम का एक अर्थ अमृत भी मिलेगा, चंद्रमा भी मिलेगा, क्योंकि आह्लादक है सोम, शक्तिवर्धक है। सोम एक वैश्विक ऊर्जा भी है।
जो अंतरिक्ष में छाई रहती है और पृथ्वी पर वृष्टि और ज्योति किरणों के माध्यम से आती है, तो शक्ति से ही सब कुछ चलता है। शक्ति रहती है तभी शक्तिमान भी शक्तिमान रह सकता है। इसी आधार पर शक्ति उपासना भी चली, उपासना पद्धतियों में। तो सोमपान एक और तो समागत देव के पूजन के संदर्भ में प्रिय नैवेद्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी ओर शक्ति संचयन का संकेत भी है कि वही वस्तु आहार में ली जाए जो पौष्टिक हो, सात्विक हो। तो मूल मंत्र के साथ अनेक बातें संकेतित रहती हैं जो समझने के लिए छोड़ दी जाती हैं। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। जो मनन चिंतन द्वारा प्राप्त संदेश नवनीत से पोषण प्रदान करे, वही मंत्र है। अब एक विकृत धारणा निकल चुकी है कि मंत्र जो है उस बस जपा जाए और बस उस वही काफ़ी है। लेकिन ऐसे लोग अज्ञता के कारण मंत्र के मूल अर्थ को ही भूल जाते हैं और अनर्थ कर बैठते हैं, और करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। जब मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, तो जब मनन किया जाएगा, चिंतन विचार किया जाएगा, तभी तो रक्षण हो पावेगा। तो वह मनन और चिंतन कब हो पावेगा? जब हम मंत्र के अर्थ को समझेंगे तभी तो। बिना समझे हुए हम कैसे उसके भाव में भीग करके, उसके भाव में सराबोर हो करके साधना कर पाएंगे कैसे? तो इसलिए मंत्र को सुनना, सुनकर समझना, समझकर चिंतन मनन करना, फिर प्रचार प्रसार करना, यही मंत्र का सही अर्थ है, यही उसके साथ सही न्याय है। नहीं तो फिर न्याय के जब नहीं होता तो अन्याय हो जाता है, उपेक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से सोम को हम समझें, इंद्र को समझें, अग्नि को समझें, और जब कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाए, अवधारणा सुस्पष्ट हो जाए, तब हम अर्थ जगत में प्रवेश करें तो हमको सोम प्राप्त होगा, अमरत्व प्राप्त होगा और सौम्यता प्राप्त होगी। सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। सोम सौम्य ये सब एक ही कोटि के नापतौल के अर्थ हैं। तो इंद्र जो है उनको क्या गया? सोम का पति, यानी सोम के रक्षक। जो एक रक्षात्मक सौम्य शक्ति है जो ओज तेज प्रदान करती है, वो सोम है। तो इंद्र सोमपान का प्रेमी है, साथ ही साथ सोम का रक्षक भी है। तो हे सोम के स्वामी अथवा रक्षक इंद्र, इमं सोमम पिब, इस माध्याह्न दिन सवन में सोम रस का पान करो। अब माध्याह्न दिन सवन को भी थोड़ा सा जान लें। 3 समय यज्ञ में सोम निचोड़ा जाता था। एक प्रातः सवन होता था, तो सवन कहते हैं सोम निचोड़ने की, सोम रस को तैयार करने की क्रिया है सवन। तो यह 3 बार होता था, प्रातः, मध्याह्न, दोपहर और सायं। तो इंद्र का आह्वान इस प्रातःकालीन सवन में किया जा रहा है। प्रातःकालीन
सोम हो जाने के पश्चात मध्यकालीन समन में, प्रातःकालीन समन में तो आवाहन किया ही गया था, अब मध्यकालीन समन में इंद्र का आवाहन किया जा रहा है। वो सोम पान से प्रेम रखते हैं और सोम के संरक्षक भी हैं। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को देखें, हे सोमपते इंद्र, इमं सोमम पिब, यह सोम जो शोधित होकर के, परिष्कृत होकर के तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत है, इसका पान करो। यत माने क्योंकि, चारुमाध्यान्दिनम सवनम ते, क्योंकि इस सुंदर माध्यान्दिन सवन काल में तुम्हारे लिए ही यह सोम विशेष रूप से परिष्कृत किया गया है, तैयार किया गया है। हे इंद्र, तुम मघवन हो। मघवा कहते हैं ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान कौन होता है? जो समृद्धियों का स्वामी हो, जो सब पर स्वामित्व रखने की शक्ति रखता हो, वही मघवा है। संबोधन में हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान स्वामिन इंद्र, हे ऋजीशन, ऋजीशन माने हे सरल शक्तिमान इंद्र, हमारे सोमपान के अनुरोध को स्वीकार करके तुम अभी अभी रथ में नधे अश्वों के साथ यहाँ पधारे हो, इसलिए हरि इह विमुच्य। इन हरि माने दो हरि नाम के घोड़ों को, अश्वों को रथ से निकाल करके उनको विमुच्य माने मुक्त कर दो, और उन्हें विमुच्य माने छोड़ करके, मुक्त करके, और क्या करो? शिप्रे प्रपुथ्य, इन अश्वों के मुख पर एक थैले को बांधो जो कि घास से, चारे से परिपूर्ण हो, और इस प्रकार से मादयस्व, इन अपने दोनों अश्वों को भी आनंदित करो। यह एक संदेश भी है कि हम अपने पशुओं, अपने गमनागमन के साधनों की सुव्यवस्था पर भी बराबर ध्यान रखें। अपने खाने पीने के पहले अपने अश्वों, अपने उन साधनों जिनका हम प्रयोग करके कहीं तक पहुंचते हैं, उनकी भी देख रेख होनी चाहिए। तो सोमपान के लिए आमंत्रण दिया गया और उसके पश्चात निवेदन किया गया कि सोमपान के पूर्व रथ में खींच कर लाए हुए तुम्हारे हे इंद्र जो दो घोड़े हैं, उनका भी तुम प्रबंधन करो, और मुख पर घास से, चारे से भरे हुए थैले को बांध दो, ताकि वे चारा ग्रहण कर सकें और प्रसन्न हो सकें, क्षुधा उनकी मिट सके। तो अब थैले बांधने का मतलब ये हुआ कि ऐसा होता है, जानवरों के मुख पर, कंधे पर करके एक टाट का बना देते हैं झोला ऐसा, उसमें चारा भर देते हैं, वो खा लेते हैं। ये मतलब एक अस्थायी प्रबंध होता है, क्योंकि अपने घर में तो नांद वगैरह रहती है, लेकिन जब बाहर आदमी निकलता है तो फिर एक अलग से प्रबंधन किया जाता है अश्वों के लिए। एक थैला सा बनाया जाता है और उनके सिर से जोड़ करके एक विशेष प्रक्रिया से, और उसमें चारा भर दिया जाता है और प्रेम से वो अश्व या पशु खा लेता है। तो इसमें यह भी संदेश दिया गया है कि हम अपने वाहनों का, अश्वादिकों का भी ध्यान रखें। तो सोम के स्वामी हे इंद्र, तुम इस मध्याह्न कालिक यज्ञ के समन पर
हम सबके द्वारा सप्रेम समर्पित सोमरस का पान करो। ऐश्वर्यवान और सोमप्रिय हे इंद्र, अपने दोनों अश्वों को यहाँ पर आकर रथ से मुक्त कर दो और उनके मुख को आहार भरे थैले से परिपूर्ण युक्त कर दो और वे भी प्रसन्न हो जाएं समुचित आहार पाकर, और इस प्रकार से उन्हें श्रुतिप्त कर दो, प्रसन्न कर दो। पद्य रूपांतरण है, समर्पित यह माध्याह्निक सोम हे इंद्र, समर्पित यह माध्याह्निक सोम, सोम के स्वामी इंद्र महान, सोम प्रिय ऐश्वर्यों की खान, करो यह मधुर सोम रस पान। मुक्त कर दो निज दोनों अश्व, ग्रहण वे करें रुचिर आहार, हर्ष से परिपूरित हो जाएं घास के दो सुंदर उपहार। ओम वेद प्रेमियों, स्वधीय श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मनोरथों को पूर्ण करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गवाशिरं बन्थिनमिन्द्र शुक्रं विभासोमं ररिमाते मदाय, ब्रह्मकृता मारुतेन गणेन सजोषा रुद्रैस्त्रपदा वृषस्व। इस दूसरे मंत्र में मरुतों के साथ और रुद्रों के साथ मिलजुल कर इंद्र से सोमपान का आग्रह है और उपासकों की कामनाएं पूरी हो इसकी प्रार्थना है। तो इंद्र हे समर्थ स्वामी इंद्र देवता, मंथनम गवाशिरम शुक्रम सोमम पिब, तुम इस सोमरस का पान करो, जो सोमरस मंथनम माने विधिवत कूट करके मथ करके, और गवाशिरम माने गोदुग्ध को मिला करके, शुक्रम माने तेजस्वी बना दिया गया है, ऐसे सोम का पान करो। तो मंथनम माने विधिवत परिष्कृत किया गया है, जो मथ करके झल करके और जिसमें गोदुग्ध मिला दिया गया है, और जो शुक्र हो चुका है। शुक्र माने देखिए, शुक्र एक ज़्यादातर लोग जानते हैं, एक तारा है चमकीला, जो संध्या काल में पहले दिखाई पड़ता है, उसको शुक्र ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पर वो शुक्र नहीं है, बल्कि शुक्र शुक्ल को कहते हैं, सफ़ेद को, तेजस्वी को। तो यह सोम का विशेषण बनकर आया, शुक्रम सोमम। कथम सोमम, किस प्रकार, कीदृशम सोमम, किस प्रकार के सोम को जो कि परिष्कृत हो चुका है और जो देखने में उज्ज्वल, चमकीला, तेजस्वी प्रतीत हो रहा है, ऐसे सोम का पान करो। और ते मदाय ररिम, यह सोम रस, ते मदाय माने, ते माने तुम्हारे, मदाय माने आनंद के लिए। तुम सोमपान प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे आनंद के लिए यह सोम प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मकृता मरुतेन गणेन, तो ब्रह्मकृता माने, ब्रह्म कहते हैं मंत्र को, मंत्रगत स्तुति को करने वाले, मरुतों के साथ
तो मरुत का गण होता है जो 49 संख्यक माने गए हैं, 7 गणों से युक्त होकर के वे सप्तगण युक्त 49 संख्यक माने गए हैं। तो उनके इस गण के साथ, समूह के साथ, और रुद्रई, रुद्र देवताओं के साथ, रुद्र भी एक नहीं है बल्कि एकादश हैं, 11 हैं। और इस प्रकार से इन 11 रुद्रों के साथ और 49 मरुतों के साथ मिल करके, सजोषा माने संयुक्त होकर के, त्रिपत सोमरस से तृप्त होते हुए आवृषस्व, हम उपासकों, याज्ञिकों, यजमानों की कामनाओं को पूर्ण करो। तो भली प्रकार निकाल कर दुग्ध मिश्रित मथित तेजस्वी सोमरस का हे इंद्र पान करो। अपने प्रशंसक मरुदगणों और रुद्रों के साथ मिल करके आप सब प्रेम सोमरस का पान करो और सुतृप्त होकर हम सबकी उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करो। पद रूपांतरण है, पय मिश्रित विधिवत मथित सोम हुआ तैयार, पय मिश्रित विधिवत मथित सोम हुआ तैयार, तेजस्वी अति बन गया करो इसे स्वीकार, मरुतों रुद्रों से मिले करो सोमरस पान, पूर्ण मनोरथ सब करो बलि इंद्र भगवान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्थ विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है मरुतों के साथ इंद्र का सोम पानार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये तेषुष्पञ्जेत विषेमवर्धन्नर्चन्त इन्द्रमरुतस्त ओजाः, माध्यन्दिने सवने वज्रहस्तपिबा रुद्रेभिः सगडः सुशिप्रा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से मरुतों के साथ मिलकर सोमपान का अनुरोध है। तो मरुत जो हैं वे सैनिक प्रवृत्ति के देवता हैं और इंद्र के सेनापति, उनके सैन्य संचालक कहे जा सकते हैं। तो इंद्र वृक्ष के देवता हैं और मरुतों का वृक्ष में बड़ा योगदान होता है। और इंद्र इन तेजस्वी मरुतों के साथ शत्रुओं का संहार करते हैं, जो उनके यानी इंद्र के व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। उनको ये जो मरुदगण हैं वे दंड देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये मरुदगण इंद्र के निकट सहायक हैं। तो सेनापति और सैनिकों समेत उस वज्रधर इंद्र की प्रार्थना है और प्रिय शक्तिवर्धक तेजस्वी सोमपान का आग्रह है। हे इंद्र, ये मरुता
जो मरुदगण ते सुषुमः तविषीम वर्धकाः, जो तेरे सुषुम कहते हैं शोषक, जो तुम्हारे शोषक यानी शत्रुओं को सुखा देने वाले, उनके प्राणों को सोख लेने वाले जो मरुदगण हैं, ये मरुतः ते सुषुमः, ये मरुदगण जो तुम्हारे विरोधियों की शक्ति का शोषण करने वाले हैं, उनको संतृप्त कर देने वाले हैं, तुम्हारे प्रथम सहायक हैं, प्रबल सहायक हैं। ये तविषीम, तविषीम कहते हैं शक्ति को, ताब को, जो तुम्हारी तविषी को, तुम्हारी शक्ति को अत्यधिक उत्तेजक, अधिक तीव्र, अधिक शक्तिप्रद, प्रभावशाली बनाने की चेष्टा में निरत दिखाई पड़ते हैं। ते वोजः अर्चनता अवर्धन, और अर्चनता माने स्तुति करते हुए विनम्र भाव से जो तुम्हारे तेज का संवर्धन करते हैं, ऐसे मरुदगणों के साथ हे वज्रहस्त, हे वज्र को अपने हाथ में धारण करने वाले इंद्र, हे सुशिप्र इंद्र, हे सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाले सैनिक प्रवृत्ति के जुझारू देवराज इंद्र, रुद्रे भी सगणः, इन मरुतों के साथ जो कि रुद्र हैं, शत्रुओं को रुला देने वाले हैं और गण में रहने वाले हैं, ऐसे मरुतों के साथ। तो यहाँ रुद्र शब्द जो है वह उन रुद्र देवता के लिए नहीं है, वरन विशेषण बन करके आया है मरुतों के गणों का, क्योंकि मरुत रुद्र हो जाते हैं जब वे अंधड़ का, तूफान का, चक्रवात का रूप धारण करते हैं, तो उनका रुद्र संहारक रूप सामने आता है। तो यहाँ पर रुद्र जो है अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। रुद्र का अर्थ होता है रोदयति शत्रुन इति रुद्र, जो शत्रुओं को रुला दे, क्रंदन करने को विवश कर दे, वह रुद्र है। तो यहाँ पर इन मरुद गणों का विशेषण बनकर के आया है रुद्र। हे शत्रुओं को रुला देने वाले इन मरुतों के साथ, हे इंद्र, तुम इस माध्याह्न दिने सवने पिब, इस मध्यकालीन सवन में व्यवस्थित सोमरस का पान करो। तो हे इंद्र, जिन मरुतों ने तुम्हारे बल को बढ़ाया, तुम्हें जो है वो तुम्हारी शक्ति को स्मरण कर प्रार्थना पूर्वक ओज तेज का वर्धन करके विरोधी शक्तियों को संहार करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन मरुतों के साथ, उन शत्रुओं को अपने पराक्रम से और आतंक से रुला देने वाले मरुतों के साथ, हे वज्रधर इंद्र, हे शोभन शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, तुम इस हमारे मध्याह्नकालीन सवन में सोमरस का पान करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो जिन पद्य रूपांतरण है, जिन मरुतों ने किया तुम्हारे अरिनाशक बल का विस्तार, किया प्रसार सैन्य बल का, फिर तुम में किया ओज संचार, उन मरुतों के साथ वज्रधर शिरस्त्राणधर इंद्र महान, आओ दिन के मध्यकाल का करो सुपूज्य सोमरस पान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री विश्वामित्र गाथिन
देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुत प्रेरित वृत्रहंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्य मधुमद्य विप्र इन्द्रस्य शर्धो मरुतो ज आसन्न येभिर्वृत्रस्येषितो विवेदा मर्मणो मञ्जमानस्य मर्म। इस चौथे मंत्र में वृष्टि अवरोधक वृत्तासुर, जो कि वृष्टि न होने पावे, लोक प्यासा रह जाए, इस दुर्विचार से युक्त होकर के निश्चिंत होकर के सोया पड़ा था कि हमने जो षड्यंत्र रचा है उसे कोई जान ही नहीं सकता है। हम इस धरती को प्यासा रखेंगे, जीव जंतुओं को मार डालेंगे, हमारा कोई क्या कर पाएगा, इसलिए वो निश्चिंत सो रहा था। लेकिन मरुतों ने इस भेद को जान लिया और जो वृक्ष के नियामक इंद्रदेव हैं उनको सारा रहस्य, सारा मर्म बता दिया। फिर इंद्र जागृत हो गए, तत्पर हो गए, उत्तेजित हो गए और उन्होंने वृत्तासुर का संहार कर डाला। यह एक रूपक में बधी हुई बात है। वास्तव में वृष्टि होने के लिए एक भूमिका है जो अलंकारों और प्रतीकों के माध्यम से प्रकट की गई है। इंद्र जो है देवराज है और जैसे एक शासन होता है तो उस शासन व्यवस्था में भिन्न भिन्न शक्तियाँ, भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। तो कुछ विभाग को प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष संभाले रहता है। तो जो वर्षा विभाग है, जो कि भारत ऐसे कृषि प्रधान देश का प्राण है, वो विभाग इंद्र लिए हुए है। तो एक सब बहरहाल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद एक काव्य भी है। काव्य में बातों को रोचक बनाकर प्रतीकों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो इसलिए हम काव्यत्व का आनंद लेते हुए उसके मूल अर्थ से जुड़ें, न हम मूल अर्थ से अलग हों, न हम काव्यात्मकता से, प्रतीकात्मकता से अलग हों। दोनों का आनंद लें और दोनों के अर्थ को समझें। तो वर्षण में मरुत यहाँ मानसूनी, अब सीधे अगर हम आज की भाषा में समझें तो मरुत के 49, उनकी 49 संख्या है। उसमें एक मानसूनी पवन, जिसे हम आज की भाषा में सीधे सीधे चाहें तो कह सकते हैं, वो भी है। और उसका वर्षा में बड़ा योगदान होता है। यदि मानसूनी हवाएं ना चलें तो फिर वृष्टि नहीं होगी। मानसूनी पवन जिस ओर अनुकूल हो जाती है, बादलों को जिस ओर ले जाती है वहाँ वृष्टि होती है, और जहाँ नहीं ले जाती वहाँ वृष्टि नहीं हो पाती है। तो इंद्र उस वृष्टि के कारण है और जो वृष्टि अवरोधी शक्तियां हैं उनके निवारण करता भी हैं। तो मरुतों की प्रेरणा से इंद्र ने उस वृष्टि विरोधी दानवी शक्ति वृत्तासुर का वध किया। मतलब मानसून के योग से वर्षा हुई, सीधी सीधी बात तो यह है। यह अलंकारिक शैली में कही गई है, काव्यात्मकता शैली में कही गई, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है
पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार न जीर्यति। इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब हम अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तभी हमें वेद मंत्र का सच्चा आनंद और उसमें छिपी हुई वैज्ञानिकता आदि का सम्यक बोध हो सकेगा। तो इस रूपक के परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को जानते हुए चलें। मरुतः इंद्रस्य शर्धः आसन। जो मरुत गण हैं वे इंद्र के शक्तिशाली सहायक हैं। ते इत, ते माने वे, इत माने ही, यानी उन्होंने ही अस्य मधुमद विविप्र, इस इंद्र को मधुर शब्दों से प्रेरित किया। यानी इंद्र तो सर्वोपरि सत्ता है, स्वामी है, सम्राट है। तो सम्राट के आगे या जो शक्तिशाली है उसके आगे कोई भी बात कहनी हो तो मधुर ढंग से कहनी चाहिए, कड़क के नहीं करनी चाहिए। ये शिष्टाचार है। तो उन मरुतों ने, यद्यपि वो स्वयं बड़े वीरोजस्वी हैं, तूफान के रूप हैं, लेकिन वे इंद्र से मधुमत माने मधु भरी बड़ी मीठी वाणी से विविप्र उन्हें विशेष सूचना दी और उन्हें प्रेरित किया कि वो अवरोधी शक्ति वृत्तासुर का विनाश करें। क्योंकि वृत्तासुर जो था वो निश्चिंत था कि हमने वृष्टि को रोक दिया है, इस मर्म को कोई जान ही नहीं सकता है, वर्षा हम होने नहीं देंगे। लेकिन मरुतों ने यह भेद बता दिया और ये भी इशितः, ये भी माने इन मरुतों के द्वारा, इशितः माने प्रेरित हो करके इंद्र ने आगे कार्य प्रारंभ किया। और अमरमणा, जिस वृत्तासुर ने अपने को समझ रखा था कि मैं अमरमण हूँ, यानी मेरे मर्म को कोई जान ही नहीं सकता है, ऐसे अमरमण माने मर्म को कोई नहीं जान सकता, ऐसा सोचने वाले उस मान्य से और अपने को मान्यों का भी मान्य मानने वाला, यानी वो वृत्तासुर जो वृष्टि अवरोधक असुर है, वह अपने को बहुत बड़ा मान रहा था। मान्य से अपने को मान्यों का भी मान्य मान रहा था। ऐसे अहंकारी वृत्तासुर को जो यह सोचे पड़ा था निश्चिंत होकर के कि हमारे इस गुप्त योजना के एक भेद को कोई जान ही नहीं सकता है और मैं वर्षा नहीं होने दूंगा, दुनिया को मार डालूंगा, पिपासित मार डालूंगा, क्योंकि वो दानव है, दानव का कार्य ही यही है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो इंद्र ऐसे विरोधियों का, जो उसके इस सृजन का, सृष्टि का जो है वो विनाशक हो, उसको कष्ट देने वाला हो, उसको वे कैसे सहन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस अमरमण को, यानी जो यह सोचे पड़ा था कि हमारे मर्म को, भेद को कोई जान ही नहीं सकता है, जो अपने को मान्य से मान रहा था, अपने को बड़े अधिक मान्यों में भी मान्य समझ रहा था, यानी बड़ा ही अहंकारी बना बैठा था। उस वृत्तासुर के, उस वृष्टि अवरोधक दानव के मर्म विभेद इंद्र ने मरुतों के माध्यम से उसके मर्म को, उसके रहस्य को, वृष्टि अवरोधी तथ्य को जान लिया और फिर उस पर प्रहार किया और वृष्टि जल को धरती पर आने की व्यवस्था कर दी। तो इंद्र के बल को बढ़ाने वाले वीर सैनिक मरुतों ने इंद्र को मधुर वचनों से प्रेरित किया
और वृष्टि रोके हुए वृत्तासुर के गुप्त मंत्रणा को, गुप्त रहस्य को स्पष्ट रूप से इंद्र को बता दिया। तो मरुत गणों से प्रेरित इंद्र ने उस वृत्तासुर का मर्म जान लिया और जिसको कोई नहीं जान सकता था ऐसे गुप्त भेद को भी मरुतों के माध्यम से इंद्र ने जान लिया। वृष्टि न होने के रहस्य को पहचान लिया। उस षड्यंत्रकारी के भेद को समझ लिया और वृत्तासुर वध के लिए तैयार हो गए। तो अपने को बहुत बड़ा समझने वाले वृत्त के मर्म को, भेद को, रहस्य को इंद्र ने मरुतों के माध्यम से जान लिया। पद रूपांतरण है, इंद्र सैन्य बल वर्धक मरुतों ने प्रेरणा प्रदान किया। इंद्र सैन्य बल वर्धक मरुतों ने प्रेरणा प्रदान किया। प्रेरित हुए इंद्र ने सारा मर्म वृत्त का जान लिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र गाथिन। देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुतों के साथ इंद्र का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनश्वदिन्द्र समनञ्जषाडः पिबासो वंशश्वते वीर्याजा स आवव्रत्स्व हर्यश्व जग्दैः सरण्यभिरपो अर्णासि सर्षे। इस 5वें मंत्र में वर्षा के स्वामी इंद्र का उनके सहायक मरुतों के साथ यज्ञ में आने का अनुरोध है। तो जो सेनापति मरुदगण हैं, जो सैनिक हैं सशक्त, वे और इंद्र जो वृक्ष के स्वामी हैं और सृष्टि के स्वामी हैं, वे हमारे यज्ञ में सोमपान के लिए पधारें। ऋषि का यह अनुरोध है। संबोधन किया जा रहा है, इंद्र से प्रार्थना की जा रही है। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान सबके स्वामी इंद्र, तुम हमारी यज्ञ में पधारो। कैसे? मनुवत, जैसे तुम मनु के यज्ञ में बड़े उत्साह के साथ आए थे, वैसे तो मनुवत माने मनु के यज्ञ में आने के समान ही तुम हमारे यज्ञ में भी पधारो। इसलिए पधारो सवनम विषाणः, सोमरस का आस्वादन करने के लिए। समन में, समन का अर्थ बताया जा चुका है, आप लोग जानते होंगे। जो समन सोमरस का निचोड़ा जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है निचोड़ करके पानार्थ। और यह यज्ञ जय बार होता है, तय बार सोम का निचोड़ा जाना, उसका परिष्कृत करके पान के लिए प्रस्तुत किया जाना, ये होता था। ये प्राचीन काल के जो यज्ञ होते थे उसके परिवेश में सारी बातें कही गई हैं। इसके पीछे अलंकार भी है, वो तो उसकी जो भूमिका बांधी जा चुकी है, उस परिप्रेक्ष्य में भी अर्थ का आनंद लें। तो ऋषि या उपासक इंद्र से प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि आप उसी उत्साह के साथ हमारे इस यज्ञ में भी आओ, इस समन में सोमरस पान के लिए पधारो। जिस उत्साह के साथ, जिस पूर्ण विचारणा के साथ, जिस लगन के साथ आप उस मनु के यज्ञ में आए थे, वैसे हमारे इस यज्ञ में भी पधारने का कष्ट करो। और शाश्वते वीर्याय, आप अपने में
बल वर्धन करने के प्रयोजन से सोमम पिब, हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करो, क्योंकि सोमरस वो रस होता है जो कि बल, वीर्य, उत्साह, ओज का प्रवर्धन करता है। तो इस प्रयोजन से प्रस्तुत प्रमुख नैवेद्य सोमरस का हे इंद्र देवता पान करो। हरि अश्व, हे हरि नामक अश्वों के स्वामी इंद्र, यज्ञ शरण भी, और यज्ञ में शरण भी माने पूजनीय और गतिशील। शरण कहते हैं जो सरके, जो चले, ये विशेषण है मरुतों का कि इस यज्ञ में शरण भी मरुतई सह, वे मरुत जो कि चलते रहते हैं, प्रवाह युक्त हैं, गतिशील हैं, उन मरुतों के साथ हमारे इस यज्ञ में पधारो। और सह, वह इंद्र तुम आव बृहत्स्व, हमारी इस यज्ञ में आओ, पधारो। अपह अरणा, अपह उरणा शिशर्षि, और अप कहते हैं जल को, तो जल को शिशर्ष, जल प्रवाह को मुक्त करो। यानी जो वृत्तासुर ने वृष्टि अवरोधक षड्यंत्र बिछाया है, उस षड्यंत्र जाल को समाप्त करके जल को मेघों में जो भरा है, बरस नहीं रहा है, उसको मुक्त करो, और मुक्त करके उसको जल प्रवाह रूप में धरती में बहा दो। यह आपसे प्रार्थना है। तो हे इंद्र, मन के यज्ञ के समान ही तुम हमारे यज्ञ का भी सोत्साह सेवन करो, और शाश्वत बल प्राप्ति हेतु सोमपान करो, जिससे तुम्हें नवीन ऊर्जा जागृत हो जाए। हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी हे इंद्र, यजनीय यानी पूजनीय और गतिमान मरुतों के साथ हमारे इस यज्ञ में आओ तथा जल वृष्टि कराओ, ताकि जल मुक्त रूप से इस प्यासी धरती में बह सके। पद्य रूपांतरण है, सेवन करो यज्ञ का मेरे मनु के यज्ञ समान, सेवन करो यज्ञ का मेरे मनु के यज्ञ समान, शाश्वत बल के प्राप्ति हित करो सोमरस पान। पूज्य और गतिशील मरुत के साथ यज्ञ में आओ, बद्ध नीर को मुक्त करो, यों जल की वृष्टि कराओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 32वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है जलावरोधी वृत्त द्वारा, जलावरोधी वृत्त का इंद्र द्वारा वध का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमपोजद्धवृत्रञ्जघन्वां अत्याङ्किभप्राजसर्तवाजौ शयानमिन्द्रचरता बधेन बौरिवां संवरिदेवीरदेवम्। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि भक्तों की, उपासकों की प्रार्थना सुन करके इंद्र ने वृक्ष अवरोधक वृत्तासुर का वध किया और मेघों में भरे हुए रुके हुए जल को वृक्ष के जल रूप में धरती पर गिराया। फलस्वरूप जल का मुक्त प्रवाह भूमंडल पर प्रवाहित हो गया। प्यासी धरित्री की पिपासा
बुझने का उपक्रम हो गया। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन वृष्टि के प्रदायक इंद्र देवता, तुमने जब देवी अपह वव्रिवांसम, देवी अपह, देवी कहते हैं, देवी माने जो दिव्य हो, दीप्त हो, तेजस्वी हो, उसको देवी कहते हैं। अप कहते हैं जल को। तुमने दिव्य जल को, जो कि मेघों में संचित था, उसको बब्रिवांसम यानी बैठे हुए, ये सब बब्रिवांसम विशेषण है वृत्तासुर का। तो वो दिव्य जल वृष्टि का जो मेघों में संचित था, जिसमें अवरोध उत्पन्न करके वृत्तासुर बैठा था, बब्रिवांसम बैठा था। और वह वृत्तासुर कैसा था? अदेवम, तो जल तो देवी था, माने दिव्य था, और जो वह वृत्तासुर वृष्टि अवरोधक था वह अदेव था। अदेव माने निकृष्ट, दिव्य गुण रहित। उस दिव्य गुण रहित निंदनीय वृत्तासुर को, जो कि निश्चिंत हो करके, शयनम माने सोता हुआ मेघों के मध्य पड़ा था। सोता हुआ इसलिए कि वो सोच रहा था हमने जो षड्यंत्र रचा है उसको क्या कोई जान सकेगा, उस भेद को कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के जल में बाधा डाल करके सोया पड़ा था, शयानम था, लेटा हुआ था। ऐसे वृत्त को, वृत्तासुर को चरता वधेन जघन्वान, हे इंद्र तुमने चरता माने चलने वाले यानी गतिशील, ये विशेषण किसका है? वज्र का। चरता वज्रेण, उस संचालित गतिमान अपने दिव्य अस्त्र वज्र के द्वारा जघन्वान, उस वृत्तासुर का वध कर डाला। तो जब विरोधी ही नहीं रह गया तो विरोधक, उस विरोधी की चाल कैसे चल सकती है? तो जब तुमने अपने दिव्य वज्र द्वारा उस अदेव वृत्तासुर का वध कर डाला, तब फिर आजऊ उस युद्ध में विजयी होकर के, आज कहते हैं युद्ध को, तो आजऊ माने युद्ध में, तो उस वृत्तासुर से होने वाले संग्राम में तुमने जब अपने उस तीव्र गतिधारी वज्र से उसका संहार कर दिया, तब परिणाम ये हुआ कि रुद्ध जलधारा मेघों से फूट पड़ी, वृष्टि बन गई, और सतम वही माने बहने के लिए, अत्यान इव, अत्य कहते हैं घोड़े को, और अत्यान माने घोड़ों के, इव माने समान, घोड़ों के समान, प्रअसृजह माने वह मुक्त होकर दौड़ने लगी। यानी जैसे घोड़ा जब मुक्त किया जाता है, संकेत पाता है, तो वह लेकर सवार उड़ जाता है, बड़ी तीव्र गति से चल पड़ता है। वैसे जब इंद्र ने अवरोधी वृत्तासुर का वध कर दिया, तो जो मेघों में संचित जलधार थी वह वृष्टि रूप धारण करने लगी, और फिर उससे निकला हुआ जल धरती पर वैसे दौड़ पड़ा जैसे घोड़ा दौड़ता है, संकेत पा करके। तो अत्यान इव, घोड़ों की तरह, अश्वों की तरह वह मुक्त जल प्रवाह धरती पर तीव्रता से प्रवाहित हो चला। तो हे इंद्र, तुमने अंतरिक्ष के तेजस्वी जलों को रोककर स्थित दिव्य गुण रहित
अदिव्य उस दुष्ट दैत्य जो वृत्तासुर था, जो निश्चिंत होकर के शयन कर रहा था, उसको अपने वेगवान वज्र से मार गिराया। इस प्रकार युद्ध में वृत्र का वध करके रुद्ध जल प्रवाह को तुमने मुक्त कर दिया और वे मुक्त जल प्रवाह वृक्ष बनकर धरती पर आ गए और धरती पर आया हुआ जल उसी वेग से दौड़ पड़ा जिस प्रकार से अश्व दौड़ पड़ते हैं, गतिमान हो जाते हैं। तीव्र गति से बहने में समर्थ कर दिया तुमने जलधार को और जल वृष्टि के माध्यम से धरती की पिपासा बुझ गई। ये तुमने बड़ा ही महत्तम कार्य किया, इस भूमि का उपकार किया, उस तृषिता की पिपासा बुझा दी। हम तुम्हें नमन करते हैं। पद्य रूपांतरण है, अंतरिक्ष में वृष्टि रुद्ध कर सुप्त वृत्त हत्यारा। अंतरिक्ष में वृष्टि रुद्ध कर सुप्त वृत्त हत्यारा, तुमने ऐसे पतित वृत्त को तीव्र वज्र से मारा। इस प्रकार से मार वृत्त को रुद्ध वारि को छोड़ा, मुक्त नीर चल पड़ा प्रवाहित जैसे धावित घोड़ा। ओम।